सब किसी के जय में सीखे आई हमने के से जुकाम से और ये करने प्रार्थना बच्चे कर दें माया सब किसी को जय में सीखे आंखों बंद के जैसे को झुकाइए हम प्रार्थना कर देता नहीं। हे मेरे महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो भी है परमेश्वर तेरा जो भी है परमेश्वर है मैं जो भी हम लोग को बच्चे सुनाने जा रहे हैं परमेश्वर अपने दासों को कंठों को छू जीभों को छू अच्छा से अच्छा मधुर से मीठा वचन होने पे है परमेश्वर तू आगा बोले तेरा दास पीछे पीछे बोलने पे है परमेश्वर हम लोग अभी मन दो ना भागने पे यीशु का नाम में आमेन आमेन हालेलुया 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 हालेलुया। वीडियो हमने के मसीह विश्वासी के बच्चा के सिखावेला और उन लोग के लिए वीडियो बनावल जाला जो सच्चा परमेश्वर के खोजत बने अन्य धर्म के आलोचना करी या वहाँ के अनुयायी के अपमान करी ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है मगर कई क्षेत्र में बाइबल की शिक्षा अन्य धर्म के साथ मेल ना खाला इसलिए अगर केहू के बाइबल की शिक्षा से ठेस पहुँचत बा तो कृपया हमने के वीडियो ना देखें। आज हमने के शीर्षक रखले बनी सन सब केहू के लिए बड़े आनंद की बात बा। जगत में जितना लोग बना वो सब के लिए आनंद की बात बा जी मानव जाति के पाप के क्षमा करला जन पहले भविष्यवाणी भइल रहे वो यहाँ पर आवेल बा। आई हमने क्या कहे विस्तार पूर्वक से हमने के देखें सर यहाँ विस्तार पूर्वक से देखें सर मत्ती 1 अध्याय का 1 से लेकर 23 तक क्यों ये कहने पड़ते मत्ती 1 अध्याय 1 से लेकर 23 तक पढ़ दें। ये हिंदी में पढ़ता हो और हमने के हाँ मत्ती 2 अध्याय के 1 से लेकर 23 तक मत्ती 2 अध्याय के 1 से लेकर 23 तक पढ़ें। हेरोदेस राजा के दिनों में यह यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्वों से कोई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगी इसे कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगी यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करके आए हैं। यह सुन के हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीही का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तब मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चला और वह जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर
वे अति आनंदित थे। नूह ने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। मिस्र देश में जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाए, और जब तक मैं तुझे से न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक के उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलवाया। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मिस्र के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण देना चाहते हैं वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता के साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदी पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रिय। यहाँ पे हम बहुत अच्छा चीज़ हमने देखे को मिला था, ठीक है। ये सब हिंदी में बा, मगर फिर भी हम भोजपुरी में ट्रांसलेशन करके एक वीडियो बनाते हैं, जितना कि यहाँ के बिहार के लिए हर एक लोग के लिए भी ये जाने जो कि भोजपुरी भाषा समझता नहीं, वहाँ के लिए भी, ठीक है। क्या है, यीशु सबके लिए बने, जो लोग भी वहाँ के ग्रहण के लिए वहाँ के अपन संतान बने नहीं, ठीक बा। अब यहाँ देखल ना, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बाटे, ये मेरे प्रियो जी देखल ना, आगे जा
परमेश्वर लोग के बचावेला भविष्यता के द्वारा बोलले रहनी। परमेश्वर कहले रहनी एकलौता पुत्र के बात सुनी ओकरा के बचाएम और ओकरा के आपन संतान होके के अधिकार देहम। जो वहाँ की बात सुने यानी यीशु की बात जो भी सुने वहाँ के अधिकार दें और वहाँ के संतान भी हम अपन बनाएं। इस सब के लिए आनंद की बात हुई। मसीह के जन्म के बारे में लोग अलग अलग कल्पना कैनी। लोग के सोच रहे मसीह के जन्म महल में हुई मगर ओ लोग के सोच के विपरीत यीशु के जन्म गरीब परिवार में भइल। सराय के चरनी में कपड़ा में लपेटल शिशु यीशु के स्वीकार ना कैनी। अधिकांश लोग वहाँ के पहचान ना पैनी और ना अंगीकार कैनी। कारण का रहे यीशु के ना पहचाने के जो गरीब के परिवार में जन्म ले रहने और सारा लोग ये विचारा कि जो राजा जन्म ले वो राजा के घर में ही जन्म ले, ठीक है, वो राजा के घर में ही जन्म ले हम, ठीक है। तो अब इसलिए वहाँ के राजा के रूप में स्वीकार ना करी यीशु के। काहे वो एथी में बने गाय के गोठ में बनी और चरनी में बने, इसलिए देखो राजा हेरोदेस यीशु के जन्म भय राजा हेरोदेस डर गईनी। केवल वही ना पूरा यरूशलेम घबरा गई रहे। शिशु के मगर डाले के अवसर खोजत बानी। ये देखो ना शिशु के मार डाले के वो अवसर भी खोजता नहीं, ठीक है। और शिशु के मार डाले के अवसर खोजता नहीं, शिशु की मार डाले के अवसर खोजता नहीं। तब स्वर्गदूत यूसुफ से कहत बानी, आई हमने के देखिए मत्ती 2 अध्याय के 13 पद में मत्ती 2 अध्याय के 13 में उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठे उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हेरोदेस क्या करता ने इस बालक के ढूंढता ने। काहे हेरोदेस ढूंढता ने? कारण का रहा है जो सबसे पहले राजा के बाद ये चिंता हो गई हम तो राजा बनी दूसरा राजा तो दे दिन हमारा अधिकार छीना जाए, इसलिए वहाँ के खोजत भी बनी। और आगे देखिए बच्चा के हत्या का आदेश भी देत बनी हेरोदेस राजा। 2 अध्याय के 16 पद पढ़े। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उसके छोटे थे मरवा डाला। हाँ वो छोटा छोटा बच्चा के भी मरवा देनी जे ताकि हमारा अधिकार ना छिनाए। और आगे देखा ना तो ज्योतिषी और जाने की बुद्धि काम ना आयल। ज्योतिषी लोग के बुद्धि काम ना आयल, वहाँ लोग की बुद्धि गलत रास्ता में लेके गए। यीशु गरीब परिवार में जन्म लेहले रहने वो लोग राजमहल में खोजत रहने लोग तारा आगे आगे चलत रहे। ज्योतिषी समझ गईनी कि यीशु के जन्म आगे भइल बाटे। यीशु के जन्म आगे भइल बाटे।
और देखल जाऊँ कि आगे वहाँ के जा तनी और गइला के बाद भी यीशु के जन्म के आगे देखा तनी कि गोठ में प्रभु यीशु के जन्म भइल बा और वहाँ में कब तारा ठहर गइल जहाँ यीशु रहनी। ज्योतिषी खुश भइनी और 3 प्रकार के भेंट ज्योतिषी लोग चढ़ैनी। 2 अध्याय के 11 पद में देखल जाऊँ कि 2 अध्याय के मत्ती 2 अध्याय के 11 पद। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देख और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान गंधरस की भेंट चढ़ाई। हाँ, सोना और लोबान और गंधरस की भेंट भी चढ़नी। ठीक है, ये हमने के राजा जौन हमने इंतजार से इहे हैं। हालेलुया। हेरोदेस राजा और ज्योतिषी ठीक रूप से ना पहचान पाने, मगर कुछ लोग के पहचाने के सहायता परमेश्वर कहनी और वो लोग पहचानने। यही के बात बा मेरे प्रियो जी। हमने की देखा जाओ कुछ लोग के पहचाने के, अगर हमने के देखम जन लूका 2 अध्याय के अगर हमने के पति कम तो 2 अध्याय के 8 से लेके 20 तक हमने के परमसन तो में मिला था, मगर हमने के 10 और 11 पद परमसन 2 अध्याय के 10 और 11 पद में। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीही प्रभु है। हालेलुया। तुम्हारे नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। जो सारा लोग मसीहा के इंतजार में रहनी वही मसीह बने, जोन कि यहाँ यीशु के जन्म पर स्वर्गदूत भी आके का होता संदेश दे रहा चरवाहा के। तारा भी चमकता, ज्योतिषी भी अनुभव कर पानी यहाँ ये उद्धार करता है जो भविष्यता के द्वारा कहल गई रहे और सब क्योंकि गुलामी में से छोड़ाए। परमेश्वर कुछ लोग के अवसर देने जो राजा ना पहचान पानी हेरोदेस, वो देखी आगे वो पहचानने लोग कुछ लोग मरियम और यीशु मरियम से उत्पन्न भइल बच्चा बहुतों के पाप से छोड़ा वाला ये बात स्वर्गदूत ओ लोग के कहले रहनी कि बहुतों लोग के पाप के लिए एक जन्म लिया जो सब क्योंकि पाप के भार उठाए। मरियम और यूसुफ विश्वास करनी और चरवाहा साधारण लोग समझ के लेहनी जी ये मुक्तिदाता बने। और हमने के देखा ना चरवाहा के भी यहाँ देखा संदेश मिला ताटे जो हेरोदेस राजा यीशु के बारे में ना पहचानी वो के देखिए क्षण में समझ गए। हन्ना के बारे में अगर हमने देखल ना अच्छा से तो हन्ना 84 वर्ष विधवा स्त्री रहली और वो भविष्यवक्ता रहली और जो दिन और रात उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर के भवन में रहत रहली और वो भी यीशु के पहचान के परमेश्वर की धन्यवाद देहली। आई हमने के देखा लूका 36 से 38 पद। लूका 2 अध्याय के 36। आशेर के गोत्र में हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भक्तदा थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस
घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी कि उनने सबों से जो यरूशलेम को छुटकारे के बाद जोनी थी, वह उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। देखिए हन्ना समझ गई। हन्ना क्या करते रही, वो बालक के बारे में बात करते रही, यही मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रिय आगे देखल जा, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला देखल जा जे यूहन्ना भी का करता नहीं, बपतिस्मा देवे वाला इंतजार में बैठल रहनी कई साल के यरदन नदी के किनारे साथ यानी देखल ना तो यूहन्ना भी पहुंचा तनी यरदन नदी पर और यीशु मसीह भी पहुंचा तनी। यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला कहत बानी सारे संसार के पाप के उठा ले वाला परमेश्वर के जगत की मेमना ये हैं। आई हमने की देखा मुझे यूहन्ना 1:29 पद में, यूहन्ना 1:29 पद, ये लुका है ना, यूहन्ना 1:29 पद में दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये देखिए, ये देखो ये कबा ये परमेश्वर की मेमना है कि जौन के जगत के पाप के उठा के लेके जाता नहीं। मेरे प्रियो यही चीज अगर हमने के देखा ना तो ये चीज हमने के मिला था यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिला था। जानते नहीं जब हमने के देखा था इंसान जौन हन्ना तभी कब पहचान ली, उसी प्रकार से जब इस्राएल शांति की प्रतीक्षा करत रहने तब वहाँ देखा ना लूका 2:25 में परमेश्वर समौन से वादा कैले रहने जब तक वो मसीह के ना देखी तब तक वहाँ की मृत्यु ना हुई। बहुत आदमी के बहुत लक्ष्य होकेला मगर समौन के एक लक्ष्य रहे कि वो मसीह के देखी। जिस दिन बालक देखनी यीशु के माँ बाबूजी यरूशलेम के मंदिर में ले आईनी, उसी दिन समौन पवित्र आत्मा से भर गईनी। समौन यीशु के बारे में भविष्यवाणी कईनी, गैर यहूदी के लिए प्रकाश चमकल उद्धार के, इस्राएल के लिए महिमा और सब लोग के लिए उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ एक बात बताकर मेरे प्रियो, यहाँ बा जे समौन भी का बजे देख लेनी, ये तो मसीह है जो सबके उद्धार करता है। समौन देखल ना कि पहचान गए कि ये मसीह है। यह देखल ना मरियम के हाथ में बहुत ऐसे लोग यीशु के देखलक मने यीशु के ना पहचानलक मने हन्ना, और यहाँ देखल ना तो साथ ही साथ समौन भी पहचान गई। और मेरे प्रिय यही चीज हमने के देखल ना जो चरवाहा भी कब वहाँ की पहचान गई, ये तो मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक बात है मेरे प्रियो। अब यहाँ देखल ना तो उद्धार के कारण सब केहू के लिए बा। लूका 2:31 और 32 पद पढ़ी। लूका 2:31 और 32 पद। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति सी और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। हर एक केहू के लिए, हर एक जाति के लिए मेरे प्रियो एक व्याख्या तो हम करती मने व्याख्या कैला पर वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए के शॉर्टकट में रोक के बतैले बनी। मेरे प्रियो यीशु सब केहू के लिए जन्म ले बनी, चाहे वो धनीवान हो के, चाहे वो गरीब हो के, चाहे वो कंगाल में हो के।
चाहे ज्ञानी होगी चाहे मूर्ख होगी, सब केहू के लिए उ जन्म ले बनी। और सब केहू के पाप के दाम उ चुका वाला यीशु जन्म ले बनी, जे हमनी के ऊपर पाप के दंड ना मिले और हमनी के अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ना चाहनी कि हमनी के ऊपर दंड मिले, परमेश्वर चाहनी हमनी के जीवन मिले। यमुना 3:16 ये कहला, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, सर्वदा की जीवन, खुशी की जीवन पाए। अब यह देखेगा मेरे प्रियो, जी यहाँ उधार देवलाइल बनी। अब यही के बाद जे उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में स्वर्गदूत कहनी कि सब के लिए बड़ा आनंद के सुसमाचार बाटे। ठीक बाटे, इस स्वर्गदूत भी कहतनी। अब यही एक बात बाटे रउआ से, का रउआ यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कैले बनी? अगर कैले बनी तो रउआ सौभाग्य बनी, अगर नहीं की कैले और दोस्त भी तो वहाँ के हम बताएं, हम यीशु की बताएं, यीशु के बारे में, और हमने की परमेश्वर के संतान बनाए। वहाँ की शरीर मर जाए मगर आत्मा वहाँ के ना मरे, आत्मा स्वर्ग में जाए। कुछ हमारा लगा प्रश्न बटे, ध्यान से सुनो। पहले का प्रश्न बटे, ज्योतिष से यीशु के लिए का भेंट चढ़ाईनी? सोना, लबान, गंधक, गंधरस। अच्छा, गुड। दूसरा बात बा प्रश्न, चरवाहा से स्वर्गदूत का कहनी? तहरा ले एक खुशी के खबर बाटे कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता के जन्म बाटे जो हर एक केहू के ला होई। हाँ, हर एक केहू के लिए वो बानी। लूका 2 के 11 पद के अनुसार में, ठीक है, उसको पढ़ो तो। लूका 2 के 11 पद में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हाँ, ये मसीह प्रभु है, उद्धारकर्ता जन्मा है सब केहू के लिए। तीसरा प्रश्न, हेरोदेस राजा यीशु से काहे डरनी? हेरोदेस राजा यीशु से काहे डरनी? ऊ यीशु से ही डरनी कि हम एगो राजा बनी, एगो दूसरा राजा कहाँ से आ गई नी जौन की अब देखा था कि हमारा राजपाट छीना जाए, इसलिए वो डरा था। चौथा प्रश्न, हन्ना के बारे में रउआ का जानत मानी? हन्ना क बरस के रही और हन्ना का करत रही? हन्ना हमेशा उपवास करत रही, हमेशा भवन में जात रही, कभी भवन के छोड़त ना रही। हाँ, और साथ ही साथ उनकर वो विधवा वो क वर्ष से रही? 84 वर्ष से। ठीक है। यीशु का जन्म कौन राजा के समय में भइल रहे? हेरोदेस राजा के समय में। गुड, परमेश्वर आशीष दी। माने अब यह एक बात बा मेरे प्रियो, यह एक बात बा जे हमने के देखल ना तो यूहन्ना के पत्री के 1 अध्याय के 11 पद के अनुसार, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु रुआ घर में आइल बानी, आज जब भी यीशु के नाम सुनी उसे मुंह ना मोड़ी। आज रुआ ला बहुत बड़ा अवसर बाटे, यीशु रुआ के संतान बनावे के चाहतन, यीशु रुआ के अनंत जीवन देवे के चाहतन, यीशु और पाप क्षमा करे के चाहतन। चाहे रुआ कितना ही पाप कइल बानी, यीशु रुआ से प्रेम करतनी। प्रभु रुआ के बहुत आशीष दी। आई हमने के प्रार्थना कम से सबके वहाँ कौन कौन से और सिर झुकाम से। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी जे यीशु
कि रउआ परमेश्वर इसलिए पेठनी प्रभु जी ताकि मनुष्य जाति के ऊपर दंड ना मिले प्रभु जी, और हर एक केहू के पाप क्षमा होके। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हो प्रभु जी हन्ना प्रभु जी समझ गई प्रभु जी, और हन्ना ये बात के हरदम चर्चा करत रही प्रभु जी। ओ चरवाहा लोग प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो समझ गए नी कि मसीह है जो सब के लिए उद्धार करता बानी। ओ प्रभु जी समौन प्रभु जी ये पहचान गए नी कि सब के लिए ये उद्धार करता बानी। ओ यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बहुत आँख मुँह के देखला माने सब लोग ना पहचानला माने समौन पहचान गए नी। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी ये हमने के अवसर देने प्रभु जी, और जितना लोग भी देखें ओका के भी आशीष दी प्रभु जी। ओ प्रभु जी रउआ आवे के मेन उद्देश्य ये बा कि हमने के पाप क्षमा के, हमने के धर्म क्षमा के, हमने के गुनाह क्षमा के, और हमने के अनंत जीवन और हम खुशी के जीवन और शांति के जीवन जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते नहीं कि हमने के ऊपर ही प्रकट के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु यीशु बहुत लोग ना पहचानल कहे से वह गरीब परिवार में जन्म ले रानी। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद देते नहीं कि आज हमने के जाने के अवसर मिलल प्रभु जी। ओ प्रभु जी वह गरीब परिवार में इसलिए जन्म लेनी ये छोटा हो को या बड़ा हो को सबके उद्धार हो के, और एक आदमी भी नाश ना कर जाए। प्रभु धन्यवाद देते नहीं कि अपना दास के द्वारा हमने की अच्छा व्याख्या करनी वो काला धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अपना दास के भी आगे मदद करी ताकि वो बहुत ही से वीडियो बनाने चाहते हैं प्रभु जी। वो प्रभु जी राउर दास भी चाहते हैं कि 500 से ज़्यादा यहाँ पे वीडियो जो राउर दास के पास वो बना सकें, और प्रभु जी राउर सहायता मदद चाहिए। पिता हम विश्वास करते हैं कि सहायता क्या है, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबके जय मसीह के